हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 054 का जून 24 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का है ना, ये रैंडमली इस बार कहाँ से आ गया था, प्रीवियस में कभी नहीं आया है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि मैं क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन एकदम क्या कहते हैं, बेकार है। जो होता है ना कभी कभी दे देना, मूड खराब कर देने वाला क्वेश्चन, वैसा टाइप का है। इसलिए ये सब हर चीज़ को नहीं करना होता। याद रखिएगा, इस पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि अगर आप उसको करने बैठ जाओगे ना तो एक एक घंटा शायद उसी में चला जाए। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही बेकार है, इसको हटाओ, स्किप करो। और आगे मैं ज़्यादा नहीं किया हूँ स्किप, तो ये मत सोचिएगा कि मैं स्किप कर रहा हूँ क्वेश्चन। बहुत बेकार टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं स्किप कर दिया हूँ। हालांकि हो सकता है इसका सॉल्यूशन ईजी होगा, लेकिन उतना हम लोग को नहीं जाना है। ये सब बहुत रैंडमली आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग 1 का जी देख लेते हैं। सॉल्व बाय गॉस जैकोबी आइट्रेशन मेथड द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये हम लोग को 3 इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे लगाने क्या बोल रहा है, गॉस जैकोबी मेथड। आइट्रेशन बोले, ये सब कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि गॉस जैकोबी मेथड बोल रहा है और सर ने तो आइट्रेशन बताया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब सेम है, गॉस जैकोबी, बस इतना देखना है। गॉस जैकोबी देके बस बनाना शुरू कर दिए। यहाँ पे हम लोग को 3 इक्वेशन दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोग का 5 मार्क्स का है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है परफॉर्म 2 आइट्रेशन, यानी कि 2 आइट्रेशन करना है। अगर नहीं लिखेगा तो भी 2 ही आइट्रेशन करना है ये जैकोबी वगैरह में, क्योंकि इसका सॉल्यूशन लंबा बनता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करके नहीं, प्रॉपर फॉर्मेट में ले आते हैं। हालांकि नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं प्रॉपर फॉर्मेट में ले आता हूँ। तो ये जो पहला वाला है 20x + y - 2z = 17, इसको मैं क्या किया हूँ ना, पहला वाला से हम लोग का x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो मैं क्या किया हूँ, x वाले पार्ट को इसी तरफ रहने दिया हूँ, बाकी सबको उस तरफ लेके चला गया हूँ, है ना। तो सिंपल ऐसे समझिए, ये लाइन को भी भूलिए। तो ये 20x है, तो मैं 20x को इधर रहने दिया हूँ, बाकी को इधर लेके चला गया हूँ। तो क्या हो जाएगा 17, ये +y इधर आके हो गया -y। ठीक है, और ये -2z इधर आ गया +2z, है ना। तो यही हो गया 17 - y + 2z। ठीक है, उसके बाद ये 20x, ये जो 20 है x के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड 20 लिख दिया है। तो मैंने क्या किया, x वाला फॉर्मेट को इधर लेके आ गया हूँ, ताकि अब जब मैं x का वैल्यू पुट करूँ, बाकी ये y z का वैल्यू, तो हमने डायरेक्ट x का आ जाए। वरना मैं यहाँ पे भी कर सकता था, लेकिन इसमें क्या होगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, निकालने में दिक्कत होगी, इधर ले जाओ इधर ले जाओ, वो सब काम मैं पहले ही कर लिया हूँ। तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। सेम करेंगे दूसरा वाला इक्वेशन से, y का वैल्यू को साइड एक तरफ। तो 3x + 20y - z = -18। इसमें मैं y वाला वैल्यू को इधर लेके आऊँगा। तो बाकी देखिए -18 है, ये 3x आके इधर हो गया -3x, ये -z इधर आके आ गया +z, डिवाइडेड बाय ये y के साथ क्या है 20, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 20। समझे, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। सेम इक्वेशन 3 को लिए, 2x - 3y + 20z = 25। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं z वाला को इधर लेके आऊँगा। ठीक है, ये z है, ये z है, वो 2 की तरह ना दिखे, इसलिए मैंने z पे ऐसे कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही z को इस तरफ लेके आऊँगा। तो ये 25 है, ये +2x इधर आके -2x हो गया, -3y इधर आके +3y हो गया, और ये z के साथ 20 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया। तो ये मैंने x y z निकाल दिया और ये मेरा 3 इक्वेशन बन गया है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आइट्रेशन शुरू करेंगे अपना। ये देखिए मैंने बोला ना, गॉस जैकोबी और एक गॉस सीडियल होता है, ये दोनों भाई हैं। एकदम जैकोबी समझिए छोटा भाई है, और गॉस सीडियल इसका थोड़ा बड़ा भाई है, तो ये भी सेम ही बनता है। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, आइट्रेशन 1 में गए। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इसमें क्या, x y और z को 0 मान के। ठीक है, तो हम लोग का स्टार्टिंग होगा, पुट x = y = z = 0, यानी कि तीनों 0 इन इक्वेशन। ठीक है, सभी इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x में पुट करेंगे सबसे पहले। तो क्या है, मैंने क्या बोला, x में y, देखो x में पुट कर रहे हैं तो y और z 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 0 लिए हैं। तो बस सिंपल यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे, z को 0 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 17/20 होगा ना, ये तो 0 0 हो जाएगा। तो वही किया हम लोग, x = 17 - 0 + 0 = 20, तो 17/20 = 0.85। ठीक है, कैलकुलेटर होना चाहिए। अभी तक कैलकुलेटर नहीं है तो क्या कर रहे हो, मैं बोला था ना कैलकुलेटर लेना है। आप लोग मेरी बात मानो, जाओ कैलकुलेटर लेके आओ, बगल वाले, ऑनलाइन मत मंगवाओ, किसी भी दुकान में जाके ले आओ ना, मिल जाएगा 300 से 350 में मिल जाएगा। और अगर किसी से लेना है तो जाके अभी लेके आओ। आपके पास वक्त होना चाहिए, 1-1.5 महीना आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, और ये प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, वरना आप एग्ज़ाम में पक्का ये हो जाओगे टाइम से। ये सब बातें मुझे नहीं पता थी मेरे समय पे, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो 70/20 करूँगा मैं, क्या आएगा 0.85 आ गया। ठीक है, सेम अब y में पुट करेंगे तो y = अब हम लोग x और z में 0 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे y में किए तो वही -18 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा, तो क्या आएगा -0.9। अब फिर z में करेंगे तो z में क्या करेंगे, x और y को 0 पुट कर देंगे तो 25/20 आएगा। तो वही लिखें 25/20, इसको करेंगे तो आएगा 1.25। समझे,
तो हम लोगों ने पहला आइट्रेशन में क्या किया, तीनों को z मान लिया था, मतलब 0 मान लिया था, और बस बारी बारी x वाले में yz को 0 पुट किया, y वाले में xz को 0 पुट किया, z वाले में xy को 0 पुट किया, और जो मेरा वैल्यू आया उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। x क्या है 0.85, y क्या है -0.9 और z आया 1.25। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आइट्रेशन 1 खत्म हो गया। अब हम लोग आइट्रेशन 2 शुरू करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आइट्रेशन 2 में यही जो नया वैल्यू है अब इसके साथ खेलेंगे। आइट्रेशन 1 में सब 0 था, तो अब नया आइट्रेशन 2 में ये जो वैल्यू आया है उसको बोलेंगे। तो पुट x इक्वल टू 0.285, y इक्वल टू -0.9 और z इक्वल टू 1.25 इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए ये लिखने का तरीका है, आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे x के साथ जब करो तो पुट y इज इक्वल टू -0.9 और z इक्वल टू 1.25 इन इक्वेशन 1। ठीक है, माने ये इक्वेशन 1 है, हम लोग को पता है, तो हम लोग y और z का वैल्यू पुट करेंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट वाले मतलब इक्वेशन 2 में लिखने के लिए क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू दिस एंड z इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 2, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखो ना भाई, x y z का है इक्वेशन 1, 2, 3 में रिस्पेक्टिवली पुट करते जाओ। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 1 में हम लोग x निकाल रहे हैं ये वाला, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, y और z का वैल्यू पुट करेंगे। तो एज इक्वल टू 17 माइनस ये देखिए y का क्या है, y हम लोग को क्या है -0.9, तो y का वैल्यू क्या पुट कर दिया -0.9 प्लस 2 इंटू z, तो 2z क्या है हम लोग का 1.25, तो 2 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 20 इक्वेशन 1, तो 20 हो गया। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 प्लस 0.9 और ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 20, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.02। अब देखिए ये सब चीज़ को आपको वहाँ करना होगा, और आपको यहाँ पे लग रहा है कि अरे ईजी है, लेकिन ये सब लिखने में जो आपको टाइम जाएगा ना 17 प्लस, वो आपका टाइम खा रहा है एक्चुअली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटर मस्ट, और आपका हाथ उसमें बहुत ज़रूरी। तो क्या हो गया 17 प्लस 0.9 प्लस 1.25 है ना, यही है ना, सॉरी 0. अब देखिए डिलीट करने के लिए ये 2.5 इसको मैंने ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या करना है 20 करना है, तो कर दिए, तो क्या आया 1.02 है ना, तो यही हम लोग आना था 1.02, ये हो गया। अब देखिए सेम y को निकालेंगे इक्वेशन 2 में, तो y में क्या पुट करेंगे आप, x और z का वैल्यू को पुट करना है, तो x का वैल्यू है 0.85 और z का है 1.25, तो y में पुट करेंगे तो क्या आएगा -18 माइनस 3 इंटू x क्या है तो 0.85 है, प्लस z है तो हम लोग का 1.25 डिवाइडेड बाई 20, इसमें पुट किए, इसको सॉल्व किए, देखिए डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हम लोग का -0.965। ठीक है, इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए इसको डायरेक्ट करने के लिए आप एक्स्ट्रा लिखने मत जाइएगा, ये स्टेप मत बढ़ाइएगा, यहाँ पे डायरेक्ट कीजिए, तो क्या होगा -18। अब इसको कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट कीजिए -3, अब क्या है 0.85 है ना, उसके बाद क्या है प्लस 1.25, इसको ऐड किए तो क्या आया 1, वो उसको फिर 20 से डिवाइड किया तो क्या आ गया -0.965, समझे, ये हो गया। फिर z को भी सेम निकालेंगे, z में हम लोग क्या करेंगे x और y का वैल्यू को पुट करेंगे, तो x का है हम लोग का दिया हुआ है 8.5 और ये, तो z में पुट करेंगे वही 2 इंटू एक्स है, देखिए 25 माइनस 2 इंटू एक्स, तो 25 माइनस 2 एक्स की जगह पे हो गया प्लस 3y है तो 3 और y का है -0.9, इसको 20 से डिवाइड करेंगे आएगा हम लोग का 1.03, तो इसको करेंगे तो क्या आ गया x इज इक्वल टू 1.02, y का आ गया 0.965 और z का आ गया 1.03। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आइट्रेशन 1 और आइट्रेशन 2 लगाया और यहाँ से हम लोग का वैल्यू आ गया, बस इतना ही रुक जाना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने गॉस जैकोबी को बता लिया। याद है मैंने आइट्रेटिव एक क्वेश्चन बताया था उसमें एग्जांपल, तो उसका एग्जांपल यही है, समझे, बस आइट्रेशन लगाते जाना है। पहला हमें 0 पुट किए, फिर जो x y z का वैल्यू है उसको आइट्रेशन 2 में पुट करेंगे, फिर यहाँ से जो वैल्यू आया अगर आप आइट्रेशन 3 करना चाहते हो तो सिंपल सेम यही बनेगा, बस x और y z में ये वाला पुट होगा। इसी तरह से आइट्रेशन 4 में आइट्रेशन 3 वाला जो वैल्यू आएगा वो पुट होगा, तो इस तरह से हम लोग का आंसर आगे बढ़ते जाएगा, समझे। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का जी, ये भी बहुत ईजी और ये फिक्स है, आना ही है। देखिए गॉस एलिमिनेशन आना ही है, गॉस जैकोबी और गॉस सीरियल में से हो सकता है एक आए या फिर दोनों आए, लेकिन आएगा ही, और दोनों बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। आप ये देख ही लिया ना जैकोबी का भी, और सीरियल भी इसी तरह का है। तो अब चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 का H नंबर। तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है द वेलोसिटीज ऑफ अ कार रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट इंटरवल्स ऑफ 2 मिनट्स आर गिवन बिलो। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे वेलोसिटी कार का दिया हुआ है, वो सब छोड़िए, डायरेक्ट टेबल देखिए, ये सब टाइम पास चीज़ है। तो क्या है हम लोग का 2 ये है और वेलोसिटी है 0, 22, 30, 27, 28। ठीक है, यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है अप्लाई सिम्पसन्स 1/3 रूल टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 12 मिनट।
ठीक है। ये जो सिम्पसन है 1/3 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते सिम्पसन्स 1/3, जैसे हम लोग मैथ्स में लिखते हैं 1/3 वैसे भी रहेगा, तो बात वही है, ठीक है। तो मेन हम लोग को ये देना है कि 1/3 रूल लगाना है। अब ये सब जो है बेकार, ये सब ये जो लिखा हुआ है वेलोसिटी वगैरह वो सब एक्स्ट्रा चीज़ है। तो यहाँ देखिए सिम्पसन्स 1/3 रूल, इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए फॉर्मूला याद करने की बारी है आपको। हर फॉर्मूला को आप ऐसे सर्कल कर लीजिएगा आप जब नोट्स बना रहे हो इसको, तो ताकि आप डायरेक्ट या फिर एक अलग पेज में आप लिख लीजिए जिसमें सिम्पसन 1/3 का रूल जो मैंने उसका बताया वो सब लिख लीजिएगा आप। तो ये फॉर्मूला क्या है, h/3, ठीक है, इन ब्रैकेट में y0 + yn, मतलब इसको समझिए ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, फिर प्लस 4 × y1 + y3 + y5, उसके बाद प्लस 2 × y2 + y4, समझे। तो ये है सिम्पसन्स 1/3 का रूल। ये फॉर्मूला है, सिंपल याद करना है आपको। अब यहाँ पे देखिए, हो सकता है आप कहीं और वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे यहाँ पे y1 है, यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए 4 × y2 3 ऐसे है, तो आपको वो नहीं है, ये पूरा एग्जैक्ट यही है। यहाँ पे y0 से शुरू किया है मैंने, और क्या हो गया बीच वाले जो पार्ट है y0 के बाद जो पार्ट है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, एक एक का गैप देके, और उसके बाद बीच में जो बचा उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। आगे देख लेंगे, ये सिंपल फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का h कितना दिया है, तो h मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तो देखिए 0 और 2, 2 का गैप है, तो h हम लोग का 2 है, 2/3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए सिम्पसन का अलग तरह का भी क्वेश्चन आता है, मतलब क्या बोलते हैं, लिखने का तरीका जो होता है वो अलग रहता है लेकिन बनाना सेम ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग का h है 2/3, y0 क्या होगा, ये सब जो वैल्यू थी ना यही है, y0 y1, ठीक है, y2 y3 y4 y6 y7, ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का y0। तो हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर को ऐड करना है, तो 0 + 0 हो गया, तो 0 + 0, yn मतलब लास्ट नंबर, तो yn हम लोग का क्या y6 है, तो आप चाहो तो यहाँ पे y6 भी लिख सकते हो। तो y0 + y6 क्या हो गया, 0 + 0 प्लस 4 × y1, तो y1 क्या है हम लोग का 22 है। अब देखिए गैप में y1 + y3 + y5 है ना, तो सारे ऑड नंबर्स हैं, तो y1 3 और 5, तो वही क्या है 4 × 22 + 27 + 7 है ना, y1 है 22, y3 है 27 और y5 है 7, तो वही क्या 4 + 22 + 27, 4 × 22 + 27 + 7 प्लस 2 × और सारे पॉजिटिव नंबर, मतलब 2 4 6 जो है, तो 2 है हम लोग का, y2 है 30, y4 है कितना 18, लेकिन y6 नहीं लेंगे क्योंकि y6 तो लास्ट नंबर था ना, उसको तो हम लोग पहले लिख चुके हैं y0 + yn में, है ना। तो बस 2 और 4 वाला लेंगे, यानी कि 30 + 18, तो 2 × 30 + 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 0 0 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 56 आएगा, तो 4 × 56 प्लस इसको ऐड करेंगे तो 48 आएगा, तो 2 × 48। आगे सॉल्व करेंगे 2/3, इसको करेंगे तो 224, इसको करेंगे तो 96 है ना, 2/3 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा तो 320। अब इसको हम लोग सिंपल ये करेंगे, इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 2 × ये कर सकते हैं 2 × 320, ये आया, /3 करना है, तो हम लोग किए तो क्या आया 213.3333, तो 213.33। ये देखिए अब यहाँ पे बस एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन में बस एक्स्ट्रा ये चीज़ दिया हुआ है कि यहाँ देखिए हम लोग का ये जो वेलोसिटी है किलोमीटर में दिया है ना, कि km/h। तो यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है कि डिस्टेंस कवर द टाइम 12 मिनट, 12 मिनट में कार कितना ये किया है ना, 12 मिनट में। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या है km/घंटा का हिसाब से सॉल्यूशन दिया है, तो हम लोग ये जो निकाले हैं ये भी हम लोग का km/घंटा के हिसाब से होगा, है ना, पर हम लोग को निकालना कितना है 12 मिनट में। तो ये तो हम लोग का घंटा का है, मतलब कि ये 213 किलोमीटर चला है 1 घंटे में, पर हम लोग को निकालना है 12 मिनट में। तो इसको आपको पता है ये किलोमीटर में है, तो इसको हम लोग को मिनट में लाने के लिए क्या करना होगा, 60 से डिवाइड करना होगा। बेसिक मैथ है ये सब चीज़, आप पढ़े होंगे 7-8 में। तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे किलोमीटर को, तो इसको 60 से करेंगे आएगा 3.55 km/min। अब ये जो हम लोग का आया 3.55, ये हम लोग का निकला है कि पर मिनट में ये 3.55 जाता है किलोमीटर, तो ये तो हम लोग का पर मिनट का निकला है, पर हम लोग को निकालना कितना का है 12 मिनट का, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 3.55 × 12 तो आ जाएगा हम लोग को 42.66। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। यहाँ पे लोग गलती बस यही किए होंगे कि इसको निकाल के यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि 213 मिनट, ये आंसर हो गया। लेकिन ये जो निकला हम लोग का ये तो km/h में निकला है, क्योंकि ये सब वैल्यू किलोमीटर में दिया है, तो km/h में निकला है, पर मेरे को निकालना था 12 मिनट का। तो इसलिए मैंने पहले इसको क्या किया, मिनट में किया कि भाई ये 1 मिनट में कितना चलता है। ये तो 1 घंटे का पता चल गया, तो मैंने जब 60 से डिवाइड किया तो मेरे को पता चला कि 1 मिनट में ये 3.55 चलता है। तो मैंने उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया कि भाई 12 मिनट में तो इतना चलेगा, तो 42.66। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर।
समझे। तो यही था क्वेश्चन। ये सिम्पसन 1/3 भी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट वो सच में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको ये मत कीजिएगा कि मैं सबको भी इंपॉर्टेंट बोलते जा रहा हूँ, इसमें सभी इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि बहुत ईजी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आशा करते हैं वाला वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वाला PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको ये वाला PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।